तो दोस्तों तो हम लोग जा रहे हैं नागपुर। तो हम लोग नागपुर की स्लीपर बस में बैठ चुके हैं, जो कि हम लोगों ने टिकट बुक कराई थी क्योंकि मुझे चेकअप कराने जाना था, क्या हो रहा है क्या नहीं। मैंने आपको बताया था कि मुझे हो गई बीमारी, तो यहाँ पर हम लोग फिर चाय पीने लगे। मुझे भूख लग रही थी क्योंकि मैं दवाई खा रही हूँ थायराइड की, तो मुझे बार बार ऐसा महसूस होता है कि मुझे कुछ खाना है। तो रात में ही मैंने चाय मंगवाई और हल्के फुल्के कुछ बिस्कुट खाए। यहाँ पर रात के 3 बज रहे थे, जहाँ पर बस रुकी थी। बस छतरपुर के आसपास रुकी हुई थी, तो हम लोगों ने फिर चाय मंगाई, बिस्कुट भी खाए। अब बस धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर खिड़की से देख रही थी और ये यहाँ पर आराम से लेटे हुए हैं। मुझे तो नींद आ नहीं रही थी भाई, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, यहाँ का नज़ारा ही देख लूँ। तो फिर मैं यहाँ पर नज़ारा देखने में लगी हुई थी। बस रुकी हुई थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे चल रही हो, हालांकि धीरे धीरे चल रही थी। यहाँ पर भी कुछ वाहन आ रहे हैं कि और कुछ लोग निकल रहे हैं। अब मेरी भी बस स्टार्ट हो गई है चलनी। तो चलिए, हम लोग सफ़र कर रहे हैं नागपुर का। तो अभी तो हम लोग कहाँ पे हैं ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन मैं देख रही थी किसके पोस्टर है, मैंने जानती तक नहीं हूँ। और अब यहाँ पर सुबह हो चुकी है, जो कि सुबह के 6 बज चुके हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग सो चुके थे, रात में नींद लग गए थे। फिर हम लोगों ने ऑटो पकड़ लिया क्योंकि हम लोगों को हॉस्पिटल जाना था, जो नागपुर की बढ़िया हॉस्पिटल है एम्स करके। तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। तो इन दादा से हम लोगों ने बोला कितना लोगे, तो ये दादा बोले 120 रुपये। तो हम लोगों ने बोला नहीं भैया 100 रुपये ले लेना। तो फिर अब हम लोग हॉस्पिटल आ चुके थे। तो आप लोग देख सकते हैं हॉस्पिटल में सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी। तो हम लोगों ने पहले नंबर लगाया, फिर हम लोग निकल चुके थे कुछ नाश्ता करने के लिए, फ्रेश वगैरह होने के लिए। लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। तो हम लोग चलते जा रहे थे कि कहीं तो कुछ दिख जाए, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं दिखा। यहाँ पर देखिए सुबह के 6:30 हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा भीड़ आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम लोग यहाँ पर आ चुके थे। तो पहले हम लोग नहाए धोए और फिर यहाँ पर पोहा लिया। और नागपुर में भैया बहुत महंगाई है। यहाँ पर इतना पोहा इन्होंने 30 रुपये का दिया है, वो भी एक कटोरी में। आप लोग देख सकते हैं। लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर इतनी महंगाई होगी। तो हम लोगों ने तो पोहा ले लिया। पहले तो ये खा रहे थे, मैंने सोचा, मैं नहीं खा रही थी, मैंने सोचा चलो खा ही लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर हम लोग आ गए थे खाना खाने, जो कि खाना यहाँ पर 60 रुपये में मिल रहा था। यहाँ पर छोले की सब्ज़ी, बैगन की सब्ज़ी थी और चावल रोटी वगैरह थी, जो कि बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने खाना खाया, फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए, फिर से हॉस्पिटल में आ गए थे क्योंकि यहाँ पर अभी तक हम लोगों का नंबर नहीं आया था। तो मैं यहाँ पर बैठी बैठी बोर हो रही थी। फिर कुछ देर बाद मैं यहाँ पर ये मछलियाँ देखने गई, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। ये मछलियाँ देखकर इतना सुकून मिल रहा था
क्या करती वहाँ। इन्हीं को मैं देख देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इन्हीं को देख देख कर मेरा दिन अच्छा निकल गया वहाँ पर। फिर कुछ देर बाद हम लोग आ गए कैंटीन में चाय पीने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने अनार का जूस पी लिया और कुछ लोग यहाँ पर अभी भी खाना ही खा रहे थे और हम लोग पी रहे थे चाय। और यहाँ पर मैंने जूस लिया तो मैं बोल रही थी चलो इसे भी दिखा देते हैं। फिर बाहर यहाँ पर 3:30 बज रहे थे तो फिर हम लोग घूमने आ गए थे, जो कि यहाँ पर थोड़ा हल्का मौसम था, धूप ज़्यादा थी नहीं। तो मैंने कहा क्या करेंगे यहाँ पर बैठकर, तो चलो घूम ही लेते हैं। तो हम लोग नागपुर के एरिया में, पता नहीं कौन सा एरिया है क्योंकि मैं तो नई गई थी, तो फिर हम लोग यहाँ पर घूम रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कोई भी नहीं था। ये हॉस्पिटल का बाहर का व्यू है जो कि खाली पड़ा था। ये पता नहीं अपने आप में क्या बोले जा रहे हैं, मुझसे क्या क्या बातें करते जा रहे हैं। हाँ शायद बोल रहे हैं जूस पी रहे हैं ऐसा कुछ। तो फिर उसके बाद हम लोग रात हो चुकी थी तो फिर ऑटो पकड़ा क्योंकि अब हमारे निकलने का टाइम हो गया है। तो रात की बस है 8:30 बजे की, जो कि हम लोगों ने बुक नहीं की थी। फिर अर्जेंट में एक बस का नंबर लिया, फिर वही बुक करनी पड़ी। तो हम लोगों को पीछे की सीट मिली, लेकिन हम लोगों को लग रहा था पीछे की सीट में हम लोग कैसे जाएंगे, धचके वगैरह लगेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, चलो चलना तो था ही क्योंकि घर भी जाना ज़रूरी था। रात तो हम लोग हॉस्पिटल में नहीं रुक सकते थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते कितनी भीड़ है। ये मैं तो ऐसा लग रहा था, ये ऑटो वाले बहुत तेज़ ऑटो चला रहे थे, मुझे तो डर ही लग रहा था क्योंकि इतनी भीड़। और पहली बार मैं ऐसी जगह में आई थी कि जहाँ पर इतना तेज़ी से ऑटो चल रहा था। देर बाद हम लोग वहीं पर पहुंच गए थे जहाँ पर बस रुकती है। तो पहले तो हम, मतलब मेरे हस्बैंड हैं जो, वो मान नहीं रहे थे कि वही स्टैंड है। तो उन्होंने बोला कि आप किसी से भी पूछ सकती हैं कि ये वही स्टैंड है। तो यहाँ पर हम दोनों देख रहे थे कि कहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। लग नहीं रहा था कि ऑटो से इतना ज़्यादा लंबा जाना होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर आ चुके थे जहाँ पर बस रुकनी थी। तो यहाँ पर कुछ यात्री लोग बैठे हुए थे जो इंतज़ार कर रहे थे। तो अब हम लोग बस में बैठ चुके हैं, जो कि बस 8:30 बजे की बोला था, लेकिन चलनी 9 बजे स्टार्ट हुई थी। तो हमने सोचा कि यहाँ पर बैठकर क्या करेंगे, तो हम लोग फिर बस में ही बैठ गए। और बस में आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद बस फाइनली चलना शुरू हो गई थी। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, डॉक्टर ने सजेस्ट किया था मुझे नींद की दवाई का, तो फिर मैंने यहाँ पर नींद की दवाई ली ताकि मुझे नींद आ सके क्योंकि सोना भी ज़रूरी था। और मेरा बीपी कभी हाई हो जाता है तो कभी लो हो जाता है, तो इस वजह से मुझे सोना ज़रूरी बताया था। तो फिर मैंने बीपी की दवाई ले ली। तो फाइनली सुबह हो चुकी है, हम लोग आ चुके हैं अपने घर, मतलब बस में ही हम लोग तो अपने घर पहुंचने वाले हैं। बहुत लंबा चौड़ा सफ़र करने के बाद अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। और सुबह ये देखो कैसे डले हुए हैं, इंतज़ार नहीं हो रहा है कि जल्दी घर आ जाए और जल्दी से मुंह हाथ वगैरह धो लें। तो आप लोग देख सकते हैं कि सुबह हो चुकी है। जिस बस में बैठे हुए थे तो उसमें कुछ फल फ्रूट रखे हुए थे। तो चलिए दोस्तों, बस रुक चुकी है, हमारा घर भी आने को ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और बने रहिए मेरे चैनल में आगे के ब्लॉग देखने के लिए।